मैदान वही है, पर शोर थम सा गया है। एमआई का गुमान कहीं जम सा गया है। पहले दुश्मनों के दिल धड़कते थे खौफ से, आज अपनों का ही दम घुट सा गया है। अपने ही घर में आज वो बेगाने से लगते हैं। जीत के किस्से अब पुराने से लगते हैं। शोर तो वही है वानखेड़े की फिजाओं में, मगर नारे अब किसी और के जमाने से लगते हैं। तो दोस्तों, क्या एमआई का वन फैमिली वाला सिस्टम सच में एरर 404 हो चुका है? जिस टीम के पास 5 आईपीएल ट्रॉफीज हैं, वो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10th पोजीशन पर क्या कर रही है? पहले लोग पूछते थे मुंबई इंडियंस प्लेऑफ्स में कब जाएगी, आज पूछ रहे हैं मुंबई मैच कब जीतेगी। आईपीएल 2026 में एमआई का इंजन स्टार्ट होने से पहले ही धुआं क्यों छोड़ रहा है? तो ये कोई छोटी मोटी हार नहीं है दोस्तों, ये एक साम्राज्य का पतन है। 9 मैचेस, 7 हार और सिर्फ 4 पॉइंट्स। क्या ये वही टीम है जिसके नाम से अपोनेंट कांपते थे? हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में एमआई की किस्मत ऐसी पलटी है कि अब कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ रहा है। क्या ये कैप्टनसी का प्रेशर है? क्या रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग इंजरी और फील्ड से उनकी गैर मौजूदगी असली वजह है, या फिर ड्रेसिंग रूम में कोई ऐसी सिविल वॉर चल रही है जो टीम को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है? तो आज करेंगे इस पूरे सिस्टम का कच्चा चिट्ठा साफ, क्योंकि आज बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं, मुंबई के उस प्राइड की है जो मिट्टी में मिलता दिख रहा है। तो दोस्तों चलिए पहले कुछ कड़वे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो किसी भी एमआई फैन का दिल तोड़ने के लिए काफी हैं। द वानखेड़े नाइटमेयर। आईपीएल 2026 में वानखेड़े अब एमआई का किला नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा डरावना सपना बन गया है। एसआरएच के खिलाफ 243 रन बनाने के बाद भी उसे डिफेंड ना कर पाना, 8 बॉल्स रहते ही मैच हार जाना, ये दिखाता है कि होम ग्राउंड पर जो डोमिनेंस कभी एमआई का ट्रेडमार्क था, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। 5 होम मैचेस में से 4 हारने का ये रिकॉर्ड शर्मनाक है। हार्दिक पांड्या का बैटिंग होल। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस पर बात करें तो स्टैट्स दिल तोड़ने वाले हैं। सीएसके के खिलाफ एल क्लासिको में उनकी 23 बॉल पर 18 रन की इनिंग्स ने एमआई का मोमेंटम ही मार दिया। क्रिटिकल मिडल ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट 80 से भी नीचे गिर गया है, जिस वजह से एमआई 180-190 के टारगेट से चूक कर 159 पर सिमट गई। फैंस पूछ रहे हैं क्या ये वही हार्दिक हैं जो फिनिश करने के लिए जाने जाते थे? और तीसरा पॉइंट आता है द विकेटलेस बुमराह और बॉलिंग चॉस। जसप्रीत बुमराह इकोनॉमी रेट में तो अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, 8.07, लेकिन आईपीएल 2026 में उनका विकेट्स का कॉलम अक्सर खाली रहता है। ओपोनेंट्स उन्हें सिर्फ रिस्पेक्ट देकर निकाल देते हैं और बाकी बॉलर्स की खिचड़ी बना देते हैं। ट्रेंट बोल्ट का इकोनॉमिक रेट देखिए 12.22, शार्दुल ठाकुर का इकोनॉमी रेट 13.57 और दीपक चाहर जैसे बॉलर्स इतने महंगे साबित हो रहे हैं कि बुमराह का प्रेशर दूसरे एंड से रिलीज हो जाता है। द रोहित शर्मा का वॉइड। सबसे बड़ा झटका लगा है दोस्तों रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग इंजरी से। जब से रोहित आरसीबी के खिलाफ रिटायर्ड हट हुए हैं, एमआई का टॉप ऑर्डर बिना रडर की कश्ती बन गया है। उनकी गैर मौजूदगी में एमआई की बेस्ट ओपनिंग स्टैंड सिर्फ 12 रन की रही है। बिना रोहित के फील्ड पर वो एक्सपीरियंस और काल्मिंग इन्फ्लुएंस गायब है और हार्दिक की कैप्टेंसी की कमियां साफ नजर आ रही हैं। और फिर बात आती है प्लेऑफ इक्वेशन की। अब हालात ये हैं कि एमआई को प्लेऑफ्स की रेस में बने रहने के लिए अपने बचे हुए सारे 5 मैचेस बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। 14 पॉइंट्स तक पहुंचना भी अब एक करिश्मा ही लग रहा है। तो अब करते हैं असली पोस्टमार्टम। देखिए एमआई का सिस्टम क्रैश होने के पीछे कोई एक वजह नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी चेन रिएक्शन है। पहला पॉइंट, द अथॉरिटी गैप और सिविल वॉर। हार्दिक ने गुजरात टाइटंस में एक नई टीम बनाई थी जहां उनका वर्ड ही फाइनल लॉ था, पर एमआई में उनके सामने रोहित, सूर्य कुमार यादव और बुमराह जैसे अल्फाज हैं। साइमन डॉल ने सही कहा था, हार्दिक एक कब यानी कि बच्चा था जो शेर बनना चाहता था, पर वो शेरों के झुंड में ही वापस आ गया है राजा बनने। ड्रेसिंग रूम 2 हिस्सों में बढ़ चुका है दोस्तों, एक साइड रोहित और सीनियर्स का कैंप है और दूसरी साइड हार्दिक का। जब प्लेयर्स के बीच ट्रस्ट डेफिसिट हो तो 11 लोग नहीं 11 इंडिविजुअल्स खेलते हैं। पॉइंट नंबर 2, टैक्टिकल सुसाइड और फियरलेस लीडरशिप। भाइयों, कैप्टनसी सिर्फ फील्डिंग लगाना नहीं होता। सीएसके के खिलाफ हार्दिक का क्रिश भगत को 15th और 20th ओवर देना, ये किस तरह की स्ट्रेटेजी थी? जब आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक रूकी को आग में क्यों झोंक रहे हैं? इरफान पठान ने तो यहाँ तक कह दिया कि हार्दिक पावर प्ले में बॉलिंग करने से स्केर्ड हैं। जब कैप्टन खुद जिम्मेदारी से भागे तो टीम किसके लिए लड़ेगी? तो पॉइंट नंबर 3 आता है द वानखेड़े रिबिलियन और मेंटल स्ट्रेन का। होम ग्राउंड पर अपने ही फैन से बूइंग सुनना किसी भी एथलीट के लिए मेंटल टॉर्चर होता है। हर बार जब हार्दिक बॉलिंग के लिए आते हैं या बड़े स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठता है। एमआई मैनेजमेंट ने फैंस के इमोशनल कनेक्शन को धंधा यानी कि बिजनेस समझा है
और वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। इस हॉस्टिलिटी ने हार्दिक के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह तोड़ दिया है। फिर पॉइंट आता है स्ट्रक्चरल कोलैप्स का। हार्दिक को वापस लाने के लिए एमआई ने जो ट्रेड्स किए और ऑक्शन में जो बॉलिंग चॉइसेस ली, जैसे कि शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर को हाई प्राइस पर लेना, वो सब बैकफायर कर चुका है। टीम का बैलेंस ऐसा बिगड़ा है कि अब बुमराह विकेट ना ले तो एमआई 200 प्लस रन्स कंसीड करना नॉर्मल समझने लगी है। एमआई मैनेजमेंट ने विनिंग कल्चर को डिसरप्ट किया और अब वो चाउस में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, बात करें तो फ्यूचर आउटलुक की, तो एमआई के लिए सॉल्यूशन अब क्या है? क्या एमआई का अब खत्म हो गया है? इतनी जल्दी एमआई को राइट ऑफ करना बेवकूफ़ी होगी। पर सर्जरी अब बंद एड से नहीं, सीधे ऑपरेशन थिएटर में होगी। पहला सॉल्यूशन, द बर्लिन वॉल कोलैप्स। मैनेजमेंट को ड्रेसिंग रूम में वो सिविल वॉर खत्म करनी होगी। अगर हार्दिक कैप्टन है तो रोहित और सीनियर्स का सपोर्ट कंडीशनल नहीं, एब्सोल्यूट होना चाहिए। महिला जयवर्धन और कोचिंग स्टाफ को मीडिएटर्स बनना पड़ेगा। जब तक प्लेयर्स में सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मैच कैसे जीतेंगे? दूसरा सॉल्यूशन, लीड और लीव। हार्दिक पांड्या को अपने कैप्टनसी ऑरा से बाहर निकलकर ऑलराउंडर हार्दिक बनना होगा। स्टैट्स देखें तो एवरेज 19.00 और इकोनॉमी रेट 12.66। ये नंबर्स किसी कैप्टन को सूट नहीं करते। उन्हें पावर प्ले में बॉल करना होगा और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स को एंकर करना होगा। अगर कैप्टन खुद लाइन ऑफ फायर में खड़ा नहीं होगा तो यंग प्लेयर्स लाइक नमन धीर किससे सीखेंगे? तीसरा सॉल्यूशन, द बुमराह वेपनी रीडिजाइन। जसप्रीत बुमराह को सिर्फ सेविंग ओवर्स के लिए बचा कर रखना फेल हो रहा है। एमआई को उन्हें विकेट्स के लिए अटैक पर लगाना होगा। अपोनेंट्स उन्हें ब्लॉक करके निकल रहे हैं क्योंकि दूसरे एंड पर शार्दुल और दीपक रन्स की बारिश कर रहे हैं। एमआई को बुमराह के साथ अटैक करना होगा बॉल 1 से, ताकि वो बैट्समैन को खुद फोर्स कर सकें कोई मिस्टेक करने के लिए। प्लेऑफ्स का रास्ता, मैथमेटिकली 5 मैचेस में 5 जीत और 14 पॉइंट्स। नेट रन रेट फिलहाल -0.803 है, जो कि आईसीयू में है। मतलब सिर्फ जीतना काफी नहीं है, हर मैच में तबाही मचानी होगी। 2014 और 2015 में एमआई ने ये इम्पॉसिबल एस्केप किया है, पर क्या हार्दिक की लीडरशिप में वो एक्स फैक्टर बचा है? तो समरी ये है दोस्तों कि मुंबई इंडियंस के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर आज उनके पास वो सॉल यानी वो एमआई स्पिरिट गायब है जो कभी हारी हुई बाजी पलट देती थी। हार्दिक पांड्या के लिए ये सीजन अब सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि उनके कैरियर का सबसे बड़ा कैरेक्टर टेस्ट है। अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें ऑरा और एटीट्यूड से बाहर निकलकर ग्राउंड पर इम्पैक्ट और रिजल्ट्स दिखाने होंगे। पुरानी यादों और ईगोस को वानखेड़े के गेट पर छोड़कर टीम को एक मुट्ठी की तरह बांधना होगा, वरना ये वन फैमिली का नारा सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक और पुराना किस्सा बनकर रह जाएगा। एक बात याद रखिए, आईपीएल में टीम्स आती जाती हैं पर लेगेसी कमाने में सदियां लगती हैं दोस्तों। क्या एमआई अपनी लेगेसी मिट्टी में मिलने देगी या फिर हम देखेंगे एक ऐसा कमबैक जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा? तो आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से हटा देना चाहिए? क्या रोहित शर्मा की वापसी ही एमआई को बचा सकती है या फिर मैनेजमेंट ने हार्दिक को वापस लाकर अपनी ही कब्र खोद ली है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्त, अगर आपको ये पोस्टमार्टम वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल क्रिकेट टॉक विद जस्सी जैसा कोई नहीं को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि क्रिकेट की असली अनफिल्टर्ड न्यूज यही मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और अपना ध्यान रखिए दोस्तों।